वेलकम टू सेल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल सिग्नलिंग का पार्ट 2। आप सभी ने पार्ट 1 आई थिंक देख लिया होगा। इसमें सेल सिग्नलिंग के हम इम्पोर्टेंट जो भी आपके सिग्नल होते हैं, रिसेप्टर होते हैं और कौन कौन टाइप के सिग्नल होते हैं हमने डिस्कस किए थे। नाउ इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि सेल सिग्नलिंग की सबसे बेस्ट सिग्नलिंग जीपीसीआर सिग्नलिंग। तो जीपीसीआर सिग्नलिंग में क्या होती है और हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। जीपीसीआर सिग्नल आपकी होती है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। और ये जीपीसीआर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे वो आपका सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, चाहे वो गेट का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, जीपीसीआर रिसेप्टर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीपीसीआर होता क्या है। तो जीपीसीआर नाम से पता चला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इसका मतलब ऐसा रिसेप्टर जिस रिसेप्टर के साथ जी प्रोटीन लगी हुई है। और जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जो कि जीटीपीज मतलब जीटीपीएस स्विच प्रोटीन है, यानी जीटीपी को ऐड भी कर सकती है और जीटीपी को हटा भी सकती है। हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देखो ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन होती है जी प्रोटीन। और रिसेप्टर जो होता है वो पोलर सिग्नलिंग के लिए होता है। मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसे रिसेप्टर जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे सेल सरफेस रिसेप्टर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होंगे। और ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर होता है मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर होता है। इसका क्या मतलब है? देखो मेटाबोट्रोपिक यानी मेटाबॉलिज्म में यूज़ हो रहा है। जहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म में रिएक्शन हो रही हैं, आपका जैसे मान लीजिए हाँ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो रही है, एपिनेफ्रिन की सिग्नल चल रही है, या हार्ट का कोई रिलेटेड कोई है, जहाँ पर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है वहाँ पर आपका जीपीसीआर रिसेप्टर होगा। और ये सरपेटाइन होता है। सरपेटाइन का मतलब होता है 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। ठीक है, जैसे आप रिसेप्टर का होलिए देखोगे आप समझा जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। देखो ये है आपका जीपीसीआर का रिसेप्टर। इस जीपीसीआर के रिसेप्टर में आप ध्यान देखो तो यहाँ पर देखो ये 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखो आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो इसका, देखो यहाँ पर क्या है, एन टर्मिनस है। अब एन टर्मिनस कहाँ है? बाहर की तरफ है, यानी सेल से बाहर की तरफ है। और सी टर्मिनस आपका अंदर की तरफ है। अब एन टर्मिनस और सी टर्मिनस का क्या मतलब होता है? तो देखो आप सभी को पता होगा, असल में ये जो रिसेप्टर होते हैं असल में प्रोटीन ही होती है। और प्रोटीन का एक जो एंड होता है वो होता है एन टर्मिनस, जहाँ पर अमाइनो ग्रुप लगा होता है। एक दूसरा एंड होता है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड, और जो कि होता है सी एंड। अब एन एंड किस तरफ? बाहर की तरफ है। सी कहाँ है? अंदर की तरफ है। ये अंदर और बाहर किस तरीके से हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्रोटीन या बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी जैसे आपको याद रखना है कि इसका एन टर्मस बाहर होता है, सी टर्मस अंदर की तरफ होता है। अब और 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। 3 चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद देखो यहाँ मैं टिक कर देता हूँ, आपको समझाओगे आप। एक सेकंड, यहाँ पर देखो ये जो आपका इतना इतना जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? जीपीसीआर है। ठीक है, इन रिसेप्टर है। और ये आपको साथ में आप देखो अल्फ़ा बीटा गामा करके भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है? अल्फ़ा बीटा गामा। असल में ये है वो जी प्रोटीन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। असल में जीपीसीआर हम बोलते हैं कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो ये जो मैंने सर्कल किया है ये तो असल में आ गया रिसेप्टर। अब इस रिसेप्टर में सी टर्मिनस की तरफ क्या लगा हुआ है? जी प्रोटीन लगी हुई है। और यही इंपॉर्टेंट प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि जी प्रोटीन कौन से प्रोटीन है। ठीक है, अभी आपको बस इसके सभी यूनिट याद रखने हैं। कौन से सभी यूनिट हैं? जी प्रोटीन अल्फ़ा बीटा और गामा। ठीक है, और ये लगा हुआ कहाँ? अंदर की तरफ सी टर्मिनल्स के साथ ज्वाइंट है। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं हम। यहाँ देखिए, यहाँ हम बात करते हैं कि जीपीसीआर के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कि जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जीपीसीआर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। वो आपका है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, ग्लूकागोन, एसिटाइलकोलिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सीरोटोनिन, आईजीई रिसेप्टर, एफ मेट पेप्टाइड। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नल में देखो ओडरस, लाइट, टेस्ट। देखो ये मैं जो बोल रहा हूँ ना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं पूछ रहा हूँ कि जहाँ भी आपकी एपिनेफ्रिन की सिग्नलिंग चल रही है, जैसे आपको पढ़ते हैं आपने ट्रिपल हार्मोन, ट्रिपल एफ है, फाइट फ्राइट या फाइट के दौरान ये निकलता है। तो ये जो निकलता है एपिनेफ्रिन निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन है। ये भी रिसेप्टर जीपीसीआर के ऊपर बाइंड करेगा और ये सिग्नल चलाएगा। हम आगे पढ़ेंगे एपिनेफ्रिन की या ग्लूकोन की सिग्नलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं कि जीपीसीआर के कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है। जीपीसीआर असल में क्या है? ये रिसेप्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आते हैं जी प्रोटीन क्या है। अब जी प्रोटीन क्या थी? मैं आपको बताया 3 सब यूनिट बताए थे जो कि रिसेप्टर के साथ ज्वाइंट है। इसमें देखो जो 3 सब यूनिट हैं वो है क्या? अल्फ़ा बीटा और गामा। इसलिए हम बोलते हैं हिट्रो ट्राइमेरिक प्रोटीन है ये। अब जो हिट्रो ट्राइमर प्रोटीन है इसके पास 2 एक्टिविटीज़ होती हैं और ये 2 एक्टिविटी आपको हमेशा याद रखनी है।
पहली जो एक्टिविटी है वो है गैफ, GEF। ये आपका पूरा लाइफ साइंस में, CSIR में, गेट में, हर एग्ज़ाम में आपसे गैफ और गैप इसके बारे में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब गैफ क्या है? GEF। GEF की फुल फॉर्म होती है ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। क्या होती है? ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर, जो कि करता है इस जी प्रोटीन के ऊपर GTP ऐड करता है। ठीक है, असल में हम ऐसे बोल सकते हैं ये GDP को GTP में कन्वर्ट करता है। आप जैसे मर्जी आप बोल सकते हो। तो याद रखना है ये करता है GTP ऐड करता है, और जिस भी मॉलिक्यूल्स पर, जिस भी प्रोटीन पर अगर GTP ऐड हो जाएगा तो वो सिग्नलिंग स्टार्ट करेगा, यानी एक्टिवेट करेगा। यदि आप अगर स्टार्टिंग में कर रहे हो, आप मतलब CSI की तैयारी अब स्टार्ट में, मतलब फर्स्ट टाइम में आप हो, तो आपको बस चीज़ें याद रखनी है, समझना आगे आप समझाओगे। बस आपको बस याद रखना है कि GTP लग जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और GTP ऐड कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है गैफ। गैफ का नाम है ग्वाइनिन एक्सचेंज फैक्टर। दूसरा आपका गैप है GAP। आपका जो गैप होता है GAP, इसकी फुल फॉर्म होती है GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। अब GTPase का क्या मतलब हुआ? GTPase यानी GTP ब्रेक होगा। अब GTP टूटेगा तो किस में टूटेगा? जिससे बना था, यानी GDP में। तो जब आपका GTP से अगेन GDP में आ जाए, ठीक है, यानी बैक रेशन हो जाए। पहले क्या हुआ था? GDP से GTP हुआ था, तो वो किया था गैफ ने। पर जब GTP से दोबारा हम बैक आ गए गैफ GDP के अंदर, तो वहाँ पर प्रोटीन काम आ रही है गैप, GAP, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। आप लिखा है इट कैन ऐड द GTP टू द G प्रोटीन और इनएक्टिवेट द सिग्नलिंग। अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये क्वेश्चन, रुको अभी थोड़ी देर बाद पूछता हूँ, कि बस आपको याद रखना है कि एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? GTP, इनएक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए? GDP। Okay, sometime called as intrinsic GTPase activity of the alpha subunit of G protein hydrolyzes the GTP और release the phosphate। वही बात है कि GTP टूट रहा है, फॉस्फेट निकल रहा है, और GTP किस में कन्वर्ट हो रही है? GDP में, और वो हो रही है इनएक्टिवेट स्टेट। ओके, या थर्ड है RGS। RGS GPCR सिग्नलिंग में गैप की तरह एक्ट करता है, और कुछ नहीं है RGS के बारे में। RGS असल में गैप का ही नाम है, RGS। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको सोल्व करना है। म्यूटेशन केस पर क्वेश्चन है, वो किस पर है? म्यूटेशन केस पर। देखो अभी हमने बात की है किसकी? एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन की। अगर मैं बोलूँ गेन इन द फंक्शन म्यूटेशन इन गैप, GPCR सिग्नलिंग में अगर ये जो GEF है, ठीक है, इसमें क्या हो जाए? गेन ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन। गेन ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन का मतलब होता है कि इसका फंक्शन कंटिन्यू होना, लगातार गैप एक्टिवेट रहेगा। तो GPCR सिग्नलिंग चलेगी या नहीं चलेगी, आपको बस ये बताना है। म्यूटेशन हो गई है, म्यूटेशन हो गई है। कौन सी म्यूटेशन है? गेन इन द फंक्शन म्यूटेशन। और क्या हो गया? गैप का गेन ऑफ द फंक्शन हो गया है। अब सिग्नलिंग कंटिन्यू चलेगी या सिग्नलिंग नहीं चलेगी, बस ये सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सिग्नलिंग जो होगा वो कंटिन्यू चलेगा। क्यों? वो गैप क्या है? GTP ऐड करता है G प्रोटीन के ऊपर। जब G प्रोटीन के ऊपर GTP ऐड कर दिया जाएगा तो वो कंटिन्यू किस स्टेट में रहेगा? एक्टिव स्टेट में रहेगा, और कंटिन्यू हमारी सिग्नलिंग चलते रहेगी। अब एक और म्यूटेशन पूछते हैं। अगर देखो आपका गेन ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन हो गया गैप के अंदर, GAP। अब GAP के अंदर क्या हो जाएगा? गेन ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन, यानी कंटिन्यूस एक्टिवेट रही है। अब देखो गैप अगर कंटिन्यूस एक्टिव है तो वो GTP को हाइड्रोलाइज कर देगा, यानी GTP को ब्रेक कर देगा किसके अंदर? GDP के अंदर। और वो कौन से स्टेट आ जाएगी? इनएक्टिवेट स्टेट। सिग्नलिंग हमारी काम नहीं करेगी। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ट्रिकी करूँ तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूँ कि लॉस ऑफ द फंक्शन म्यूटेशन इज गैप में GEF में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुका है, तो सिग्नलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि सिग्नलिंग चलाने के लिए गैप जरूरी है। ये तो GTP ऐड करता है, और GTP ऐड मतलब सिग्नलिंग स्टार्ट। ठीक है, तो ये बेसिक है, अगर आप पढ़ते जाओगे तो आप समझा हो जाएगा। ये बस बिल्कुल सिंपल है, बेसिक है ये। अब देखो इससे आपको समझाएगा, ये आपका GPCR का बेसिक प्रोसेस है। आगे हम इसके टाइप पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की GPCR होती है, बट ये बेसिक GPCR है, इसमें कुछ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से मैं आपको एक ऐसे नहीं चलेगा काम है, रुको एक सेकंड। तो देखो हाँ एक सेकंड, यहाँ से देखिए। सबसे पहले आपको ये जो एग्नोस्टिक दिख रहा है, आप लेके चलो ये क्या है? ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स है। क्या है? सिग्नल मॉलिक्यूल है। अब ये बाइंड कहाँ होगा? अपने रिसेप्टर के ऊपर। रिसेप्टर कौन है? ये, इसको बोलते हैं हम, कौन सा रिसेप्टर है? GPCR। 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। N टर्मिनस बाहर की तरफ है, C टर्मिनस अंदर की तरफ है।
अब जो अंदर की तरफ सी टर्मिनस है उसमें जी प्रोटीन लगी हुई है, और जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ओके, जैसे ही सिग्नल मोलिक्यूल से यहाँ पर बाइंड होगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा अलग अलग हो जाते हैं, बीटा साथ में रहता है और अल्फ़ा अलग हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हूँ मैंने कि यहाँ पर जीटीपी ऐड होता है। पहले कौन स्टेट थी, जब इनएक्टिव स्टेट थी तो कौन सा था, जीडीपी लगा था। जैसे ही एक्टिव स्टेट हुई क्या लग गया है, जीटीपी लग गया है। ठीक है, तो वही बात आ गई। और जीटीपी लगाया किसने, गैफ एक्टिविटी ने, जीईएफ। अब आप पूछोगे कि गैफ एक्टिविटी है कहाँ, तो जैसे ही यहाँ पर सिग्नल बाइंड हो रहा है, इसी रिसेप्टर के अंदर गैफ एक्टिविटी होती है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको, एक सेकंड। ओके, तो देखो यहाँ पर देखना, अब एक सेकंड इसको अगर हटाता हूँ, एक सेकंड हट जा रहा, तो हटना तो चाहिए बट नहीं हट रहा। चलिए ऐसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पर एग्नोस्टिक बाइंड है, एग्नोस्टिक आप एक सिग्नल मॉलिक्यूल मान के चलो। उसके बाद नीचे क्या लगा, जीपीसीआर लगा हुआ है, जो कि 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है। अब जैसे ही ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुआ, यहाँ पर देखो जी प्रोटीन लगी हुई साथ में ही। अब जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट थे, अल्फा, बीटा, गामा। जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड हुआ, अल्फा बीटा से अल्फा अलग हो गया और बीटा गामा अलग हो गए। मेन इंपॉर्टेंट कौन है, अल्फा, क्योंकि अल्फा के पास ही क्या है, जीटीपीएज एक्टिविटी है। यही जीटीपी को ऐड या जीटीपी को रिमूव कर सकता है। ठीक है, इसी के ऊपर जीटीपी लगता है और इसी के ऊपर जीडीपी लगता है, किसके साथ, अल्फा सब यूनिट के पास। बीटा गामा तो अलग निकल जाते हैं, हट जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। अब जैसे जीडीपी जब इनएक्टिवेट स्टेट थी, तो यहाँ पर क्या लगा था, जीडीपी लगा हुआ था। ठीक है, और इस जीडीपी को लगाया किसने था, आरजीएस ने। आरजीएस मीन्स गैप, गैप मतलब जीडीपी इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, उसने ये जीडीपी लगाया था। पर जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड हुआ, इस रिसेप्टर के अंदर एक गैफ एक्टिविटी होती है, जीईएफ एक्टिविटी, जिससे क्या होता है, यहाँ पर जीडीपी हट जाएगा और जीटीपी लग जाएगा। जीटीपी के लगते ही सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर देखो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग होगी। हम पढ़ेंगे क्या होती है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग, बस इतना आपको समझना है, यह है बेसिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करो। आई थिंक इससे आपका जो भी डाउट है वो सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है कि जीपीसीआर कंसिस्ट ऑफ द 3 प्रोटीन सब यूनिट अल्फा, बीटा, गामा। इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट अल्फा सब यूनिट इज जीडीपी बाउंड। आपको पता हुआ, यदि सिग्नलिंग नहीं हो रही है तो अल्फा सब यूनिट किससे बाउंड हुआ है, जीडीपी से, मतलब इनएक्टिवेट है। ओके, एंड जीपीसीआर इज इनएक्टिव। ओके, व्हेन द जीपीसीआर गेट एक्टिवेटेड, इट गेट लाइक ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर यानी गैफ, and induce the alpha subunit to release its bound GDP and allowing to the GTP to be bind to its place। भाई बात आ गई कि जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड हुआ, इंट्रेंसिक गैफ एक्टिविटी ने जीडीपी को हटा दिया और जीटीपी को अटैच करवा दिया, जिससे हमारी सिग्नलिंग ऑन हो गई, एक्टिव हो गई। नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन ऑर्डर टू रेगुलेट द जी प्रोटीन एक्टिविटी बाय रेगुलेटिंग द जीडीपी अपॉन जीटीपी कंसंट्रेशन अल्फा सब यूनिट एक्ट एज। आपसे पूछा कि अल्फा सब यूनिट है क्या असल में, अल्फा सब यूनिट क्या जीटीपीएज है, अल्फा सब यूनिट क्या जीटीपी काइनेज है, अल्फा सब यूनिट क्या जी साइक्लिक जीएमपी स्पेसिफिक फोस्फोडाइजेस्ट्रेज है, ये साइक्लिक एमपी स्पेसिफिक फोस्फोडाइजेस्ट्रेज है। देखो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको बात ही नहीं की है किसकी, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज की। फोस्फोडाइजेस्ट्रेज तो आपके हम आगे पढ़ेंगे, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज होते हैं फोस्फेट को हटाने वाले। अभी हमने बात ही नहीं की है फोस्फोडाइजेस्ट्रेज के बारे में। ठीक है, तो आपको एलिमिनेट कर देना है ये दोनों बातें। अब देखो, असल में ये जो जी प्रोटीन है ये जीटीपीज है, और जीटीपीज होते क्या हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसी प्रोटीन जो कि जीटीपी को ऐड भी कर सकती हैं और जीडीपी को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को ऐड करने वाली प्रोटीन को होते हैं जीटीपीएज। ठीक है, वो है अल्फा आपकी। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप की जीपीसीआर रिसेप्टर। ठीक है, ये जो जीपीसीआर रिसेप्टर है इसके साथ अलग अलग टाइप की जी प्रोटीन लगी होती हैं। पहली जो है वो है जी अल्फ़ा एस, जिसको बोलते हैं जी अल्फ़ा स्टिमुलेटरी। दूसरी है जी अल्फ़ा आई, जिसको बोलते हैं जी अल्फ़ा इनहिबिटरी। तीसरी है जी अल्फ़ा टी, जिसको बोलते हैं जी अल्फ़ा ट्रांसड्यूशन। और फोर्थ है जी अल्फ़ा क्यू, जिसको हम बोलते हैं जी अल्फ़ा फोस्फो पढ़ेंगे हम फोस्फोलाइपेज पढ़ते हैं, जी अल्फ़ा क्यू फोस्फोलाइपेज। तो ये 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के जी अल्फ़ा आपके सब यूनिट होते हैं।
सबसे पहले हम सबसे ईजी से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी है जी अल्फ़ा सब यूनिट है। ये जो जी अल्फ़ा सब यूनिट है ये एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। जी अल्फ़ा आई जो होती है वो एडेनाइलेट साइक्लेज को इनएक्टिव करती है। जी अल्फ़ा टी जो है वो फॉस्फोडाइजेस्टेज को एक्टिव करती है, साइक्लिक जीएमपी होता है वो। और जी अल्फ़ा क्यू जो है वो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करती है। हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं सभी ये। अभी आपको बस चारों के नाम रखना बेसिक है, ये याद रखना पड़ेगा। पहली सिग्नलिंग हम स्टार्ट करते हैं वो आपकी है स्टिमुलेटरी एडेनाइलेट साइक्लेज सिग्नलिंग, यानी जी अल्फ़ा एस सिग्नलिंग। आपसे कभी भी पूछा जाएगा तो जीपीसीआर की 4 सिग्नलिंग पूछ जाएंगे। ऐसा है होने को तो 15-16 सिग्नलिंग है, बट इंपॉर्टेंट है ये 4 ही हैं, जी अल्फ़ा एस, जी अल्फ़ा आई, जी अल्फ़ा टी और जी अल्फ़ा क्यू। इसमें आपके जी अल्फ़ा एस जो है वो बेसिक सिग्नलिंग है, इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और सबसे इजी यही है, बाकी थोड़े थोड़े आपको ऑटोमेटिक लग सकते हैं, थोड़े लग सकता है कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, बट सबसे इजी सिग्नलिंग यही है। अब इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब जी अल्फ़ा एस स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग में क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये डायग्राम मैंने लिया है पाथ फाइंडर बुक से, आप फॉलो कर सकते हो पाथ फाइंडर बुक को, और उसमें बहुत कुछ लिखा भी हुआ है साथ में, जैसे नोट्स वगैरह। आप मैंने आपको पहले कहा पाथ फाइंडर बुक आपको ले लेनी है, ठीक है। पहले मेरी वीडियोस देखो, उसके बाद पाथ फाइंडर्स की आप पढ़ो, दैट्स सफिशेंट बोल रहा हूँ मैं। आपको कहीं भी कुछ भी लेने की, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ आपको H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 दिख रहे हैं। इसका मतलब 7 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने वाला रिसेप्टर है। यहाँ पर देखो इसको जूम किया हुआ असल में, ये असल में यहाँ देखो ये है JPCR, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इनएक्टिव रिसेप्टर। अब इनएक्टिव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि कोई भी सिग्नल मोलिक्यूल्स नहीं आया है। अब सिग्नल मोलिक्यूल्स नहीं आया है तो अल्फा बीटा गामा के होंगे, GDP बाउंड होंगे। और असल में ये GDP लगा कहाँ होता है, अल्फा में, बीटा में, गामा में। एक बार तो यही क्वेश्चन आ गया था। तो ये बाइंड होते हैं अल्फा सब यूनिट के साथ, नॉट द बीटा गामा। बीटा गामा के साथ बाइंड नहीं होते हैं, असल में ये अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। बट कौन बाइंड है, GDP, इसका मतलब इनएक्टिव स्टेट है। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल्स आया, द वाइंडिंग ऑफ द सिग्नल मॉलिक्यूल इंक्लूड द कॉन्फॉर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर व्हिच कैन एक्टिवेट द ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्शन फैक्टर यानी GAF दैट कैन बी ऐड द GTP टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ G प्रोटीन। अब देखो जी प्रोटीन के ऊपर कौन सा GDP लगा हुआ था, अब इस GDP को रिमूव करवाएगा और GTP को अटैच करवाएगा कौन, GAF, GEF। और GAF है कहाँ, तो इसी GPCR रिसेप्टर के अंदर इंट्रिंसिक GAF एक्टिविटी होती है। जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स बाइंड हुआ, द GAF एक्टिविटी हैज़ बीन ऑन्ड। ये जो GAF एक्टिविटी होंगी ये करेगी GDP को रिमूव और GTP को करेगी अटैच, जिससे हमारी सिग्नलिंग स्टार्ट होगी। अब आप बोलोगे कि एक बार चलो ठीक है, अल्फा सब यूनिट पर GTP लग गया, बीटा गामा अलग हो गए, अभी अल्फा सब यूनिट पर GTP ऐड होने के बाद क्या हो रहा है, तो बाद में ही हमारी स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। ये तो बेसिक था। यहाँ पर देखो ये हो रहा है, जैसे ही आपका यहाँ पर अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो रहा है, और एक्टिवेट का मतलब ये है कि ये बीटा गामा से अलग अलग हो जाएगा और इसके ऊपर लग जाएगा GTP। अब जैसे GTP लग जाएगा, ये अल्फा सब यूनिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंडेड एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करेगी। एडेनाइलेट साइक्लेज कहाँ है, यहाँ पर देखो मैंने इंडिकेट भी किया हुआ है यहाँ पर लिख के, एडेनाइल साइक्लेज, इसको एडेनाइल भी बोलते हैं और ये एडेनाइलेट साइक्लेज भी बोलते हैं। जैसे जी अल्फा सब यूनिट इस एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ये एडेनाइलेट साइक्लेज असल में करता क्या है, ये असल में AMP को, ठीक है, AMP को एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर देता है। और आपने बचपन में पढ़ा होगा, BSc में पढ़ा होगा, साइक्लिक AMP एक्ट लाइक ए सेकंड मैसेंजर। तो वही सेकंड मैसेंजर की बात की जा रही है। तो जैसे ही एडेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, एडेनाइलेट साइक्लेज ने आपका AMP को या ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट कर दिया। और साइक्लिक AMP क्या करेगा, साइक्लिक AMP ये करेगा, जैसे ही साइक्लिक AMP एक्टिवेट हो जाएगा, असल में साइक्लिक AMP है क्या, सेकंड मैसेंजर है। यानी साइक्लिक AMP बाइंड करेगा किसको, प्रोटीन काइनेज A को। अभी प्रोटीन काइनेज A क्या है, प्रोटीन काइनेज A असल में सेराइन थ्रियोनिन काइनेज प्रोटीन है, यानी ऐसी प्रोटीन जो कि किसी दूसरी प्रोटीन के सेराइन और थ्रियोनिन पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ऐड करती हैं। और अगर सेरीन एंड थ्रियोनिन पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ऐड हो जाए तो वो कोई भी चीज़ है वो एक्टिवेट हो जाती है। एक बार आपको दोबारा बताता हूँ, थोड़ा आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि ये तो आपके सबसे इजी सिग्नलिंग है, GPCR सिग्नलिंग, बाकी तो बहुत टफ आएंगे आगे, RTK आएगा आपका, वो जैक स्टैट सिग्नलिंग आएगी,
हैज़ होक सिग्नलिंग है, विंड सिग्नलिंग है, बहुत सिग्नलिंग आएगी आपकी। सबसे बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं GPCR। देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने कहा अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हुआ, इसने एडेनाइलेट साइक्लिस को एक्टिवेट किया। एडेनाइलेट साइक्लिस ने AMP को कन्वर्ट किया और साइक्लिक AMP बनाया। साइक्लिक AMP क्या करेगा, साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A के पास जाएगा, जिसको बोलते हैं PKA, प्रोटीन काइनेज A। और असल में प्रोटीन काइनेज A सेरीन थ्रेओनिन काइनेज है, यानी किसी दूसरे प्रोटीन के सेरीन और थ्रेओनिन पोजीशन के ऊपर फोस्फेट ऐड करती है। काइनेज का मतलब होता है फोस्फेट लगाना, और फोस्फेटेज का मतलब होता है फोस्फेट को रिमूव करना। अब जैसे ही यहाँ पर देखो, जब तक साइक्लिक MP नहीं आया था, ये प्रोटीन काइनेज A क्या था, इनएक्टिव था। इनएक्टिव कैसे था, ये साइक्लिक MP के जो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं, इसको रेगुलेटरी सब यूनिट में बाइंड करके रखा हुआ था, यानी इनएक्टिवेट करके रखा हुआ था। पर जैसे ही एडेनाइलेट साइक्लेज ने साइक्लिक MP बनाया, ये साइक्लिक MP बाइंड कर जाएगा रेगुलेटरी सब यूनिट को, और इसके जो कैटालिटिक सब यूनिट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जो कैटालिटिक सब यूनिट है, इसके CC लिखा हुआ है, ये एंटर कर जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर ये साइक्लिक MP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर बाइंड करेंगे। और ये जो साइक्लिक MP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन है, ये क्या करेंगे, ये बैठेंगे DNA के ऊपर, और DNA के CRE साइट के ऊपर। CRE क्या है, साइक्लिक MP रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट है, उसके ऊपर बैठेगा और रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। बहुत ईजी था, कुछ नहीं था। देखो पीछे आप समझा के ना, बस आपको ये समझाना था कि जैसे साइक्लिक MP बनता है, इस प्रोटीन काइनेज A के दो रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से इसके कैटालिटिक सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि न्यूक्लियस में जाएंगे। न्यूक्लियस के अंदर बैठा होता है क्रैब। क्रैब मतलब साइक्लिक MP रिस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसके ऊपर जैसे साइक्लिक MP बाइंड करता है, और सॉरी साइक्लिक MP नहीं, प्रोटीन काइनेज A का कैटालिटिक सब यूनिट जैसे इसके साथ बाइंड करता है, ये एक्टिवेट हो जाता है, और ये एक्टिवेट होकर ये DNA की क्री साइट के ऊपर बैठ जाएगा। क्री मतलब साइक्लिक MP रिस्पॉन्स एलिमेंट साइट, उसके ऊपर बैठ जाएगा और अपना फंक्शन करेगा जो भी इसने करना है। ठीक है, तो इतनी सिग्नलिंग थी आपकी GPCR GS सिग्नलिंग, आल्सो कॉल्ड स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग। अब आती है दूसरी सिग्नलिंग, जिसको बोलते हैं G अल्फा इनहिबिटरी सिग्नलिंग। अब देखो G अल्फा इनहिबिटरी सिग्नलिंग मतलब ये एडेनाइलेट साइक्लिस को इनहिबिट करेगा। अब इसका अलग तांडव है। ये क्या करता है, इनहिबिटरी है, यानी साइक्लिक किसको मारेगा, ये एडेनाइलेट साइक्लिस को मारेगा। तो ये देखते हैं कैसे मारेगा। ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए आपको लेफ्ट साइड नहीं देखना है। आप देखो, आपको यहाँ पर दो डायग्राम दिख रहे हैं, एक आपको दिख रही है राइट साइड और एक आपको दिख रही है लेफ्ट साइड। आपको क्या देखना है, आपको ओनली राइट साइड में देखना है, लेफ्ट साइड में आपको देखना नहीं है। देखो ये जो सिग्नलिंग थी, ये आपकी G अल्फा S सिग्नलिंग थी, जो हमने अभी जस्ट नाउ अभी कंप्लीट की है। अब हम स्टार्ट करेंगे G अल्फा I, और G अल्फा I मतलब इनहिबिटरी सिग्नलिंग। अब इस इनहिबिटरी सिग्नलिंग में क्या होता है, इस इनहिबिटरी सिग्नलिंग में क्या होता है, कुछ नहीं है। इस इनहिबिटरी सिग्नलिंग में बहुत ईजी है ये भी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर कोई हार्मोन बाइंड किया। ठीक है, यहाँ पर कोई हार्मोन बाइंड किया, जैसे हार्मोन बाइंड किया, यहाँ पर कौन एक्टिवेट हो जाएगा, G अल्फा सब यूनिट एक्टिवेट हो जाएगा। देखो पहले G अल्फा किससे बाउंड था, GDP बाउंड स्टेट में था, और GDP मतलब इनएक्टिव स्टेट में था, और अल्फा बीटा गामा तीनों साथ साथ में थे, और बाइंड क्या था, GDP था। जैसे ही कोई मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, यहाँ पर G अल्फा I जो होगा वो GDP से GTP स्टेट में जाएगा। जैसे वो G अल्फा GDP स्टेट में आ जाएगा, GDP हट जाएगा और GTP स्टेट में जाएगा, ये एडेनाइलेट साइक्लिस को इनहिबिट कर देगा। और जैसे एडेनाइलेट साइक्लिस इनहिबिट हो गया, कोई भी साइक्लिक MP नहीं बनेगा और सारी सिग्नलिंग क्लोज हो जाएगी। अब आप पूछो कि डिफरेंस कहाँ आया, तो डिफरेंस आया, आपने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर डिफरेंस ये आया कि यहाँ पर देखो इसकी एक्टिवेशन तो सेम है, दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में यहाँ पर देखो GDP लगा हुआ है, यहाँ भी GDP लगा हुआ है, यहाँ भी GDP ऐड हुआ, यहाँ भी GDP ऐड हुआ, यहाँ पे GDP वाला एक्टिवेट है, यहाँ पर भी GDP वाला एक्टिवेट है, बट फंक्शन अलग है। यहाँ पर जो G अल्फा I वाला जो GDP है वो इनहिबिटरी फंक्शन दे रहा है, यानी एडेनाइलेट साइक्लिस को इनहिबिट कर रहा है। बट यहाँ पर G अल्फा S वाला जो है, जिसके साथ GDP लग जाएगा, वो एडेनाइलेट साइक्लिस को एक्टिवेट करेगा। बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम प्रोसेस है सारी। ठीक है, बस ये आपकी इनहिबिटरी थी। आपके जो हार्ट है ना, हार्ट में चलती है ये वाली G अल्फा, हार्ट में चलती है ना, आई थिंक चलती तो हार्ट में ही है। हाँ
हार्ट में चलती है। आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में करेंगे। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, डिटेल में करेंगे हम इन तीनों चारों सिग्नलिंग को। अब थर्ड सिग्नलिंग आती है जी अल्फ़ा क्यू सिग्नलिंग। अभी जी अल्फ़ा क्यू सिग्नलिंग कितनी बड़ी वीडियो होगी, 25 मिनट हो गए, दैट्स इनफ, आई थिंक ये इनफ है। कल हम करेंगे जी अल्फ़ा क्यू और जी अल्फ़ा टी। इस क्वेश्चन को करो। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट आज का क्लियर है। क्वेश्चन पूछा है, द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर इन जीपीसीआर आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड प्रोटीन कैरेक्टराइज्ड बाय 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिक्स। बिल्कुल सही बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जीपीसीआर सिग्नलिंग एंड फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले स्टेटमेंट पढ़ो, द वाइंडिंग ऑफ द हार्मोन promotes the interaction of the receptor with G protein and activate the G protein alpha subunit, then dissociate from receptor and stimulate the guanylyl cyclase which catalyze the conversion of GTP to cyclic GMP। क्या लग रहा है आपको? पहली स्टेटमेंट ठीक है कि गलत लग रही है? दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, the alpha subunit of the heterotrimeric G protein wind the guanine nucleotide which regulate the G protein activity and in the resting state alpha is bound to GDP in the complex beta gamma। बिल्कुल सही बात है। देखो बी तो बिल्कुल सही है। अब थर्ड पढ़ो, the activated receptor then act as a guanine nucleotide exchange factor to stimulate the release of the bound GDP and its exchange of GTP। Okay, the activated GTP bound alpha subunit then dissociate from the beta gamma which remains together as function as beta gamma subunit। यस बिल्कुल सही बात है, ये भी अभी हमने पढ़ा। अब फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ो, the activity of the alpha subunit is terminated by hydrolysis of the bound GTP which is stimulated by the RGS। RGS क्या था? RGS असल में गैप था, और गैप क्या करता है? गैप GTP को हटाता है और GDP को ऐड करता है। तो यहाँ पर ये तो बोला जा रहा है कि GTP को हटाया जा रहा है और GDP को लगाया जा रहा है, विच एक्ट एज अ गैप। यस यस यस, गैप एक्ट करता है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती क्या है? फर्स्ट गलत थी, बट फर्स्ट में क्या गलत है? देखो, द वाइंडिंग ऑफ द हार्मोन promotes the interaction with the receptor with the G protein, the activated G protein alpha then dissociate from the receptor and stimulate guanylyl cyclase। ये बताया मैंने आपको guanylyl cyclase बताया या नहीं बताया? बताओ। मैंने आपको बताया एड्रेनाइलेट साइक्लेज, नॉट guanylyl cyclase। पहली गलती। दूसरी गलती, द कन्वर्जन ऑफ GTP टू साइक्लिक GMP। मैंने आपको बताया साइक्लिक AMP, नॉट द साइक्लिक GMP, ठीक है। तो ये गलत हो गया। असल में यहाँ पर एड्रेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है। ये जो guanylyl साइक्लेज है ना, ये NO सिग्नलिंग हम पढ़ेंगे, NO उसमें होता है एक्टिविटी, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है।